आज हम बात करने जा रहे हैं नौवीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 1 है। उस चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। उसमें वो कह रहा है, उस क्वेश्चन नंबर 5 में हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी बतानी है, उसका नाम है ट्राइकोटोमी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी बताओ रियल नंबर्स की। स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है एनी टू नंबर्स, किसी भी दो नंबर्स के दरमियान। तीन नंबर नहीं, मैं तीन नंबर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ किसी भी दो नंबर्स के दरमियान ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। अगर तीन नंबर के दरमियान ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, हमेशा याद रखना कि ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी हमेशा दो नंबर्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और वो दोनों नंबर्स रियल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। ये देखें, फॉर एनी ए बी इज रुकन है जी आर के, किसी भी दो नंबर्स के दरमियान ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। उन दो नंबर्स को हम नाम दे देते हैं ए बी, और वो दोनों नंबर्स ए बी ऑलवेज रियल नंबर्स, वो दोनों नंबर्स रियल नंबर्स ही होने चाहिए। अगर रियल नंबर्स नहीं होंगे तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। या तो ए बी, या तो ए बड़ा हो सकता है बी से, जिस जगह यानी कि जिस साइड ये दो डंडे हो ना, समझ लो वो वाला नंबर, वो वाला अल्फ़ाबेट बड़ा है, और जिस साइड पर एक डंडा एग्जिस्ट करता है तो वो वाला अल्फ़ाबेट, वो नंबर छोटा होगा, ठीक है। इसी तरीके से या तो ए छोटा होगा बी से। ये दूसरी बात है इन दोनों नंबर्स के दरमियान। इस तीसरी बात ये हो सकती है कि a इज़ इक्वल टू बी, ठीक है। समझ आ गई? ये तीन बातें इन दो रियल नंबर्स के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं। या तो a बड़ा होगा b से, या फिर b बड़ा हो सकता है b, या फिर ये b बड़ा हो सकता है a से, या फिर a इज इक्वल टू b। ये होगी हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि फाइंड टू रियल रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। वो कह रहा है दो रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करो। रैशनल नंबर क्या होते हैं, पीछे बड़ी तफसील से हमने बताया, मैंने बात बताई है रैशनल नंबर्स की, पिछली वीडियो देख लेना। अब ये देखें, फाइंड टू रैशनल नंबर्स, हमने दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं बिटवीन 4 and 5, 4 and 5 के दरमियान। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारा पहला रैशनल नंबर मौजूद है। कैसे हम ये वाला नंबर फाइंड आउट करेंगे? हम 4 और 5 के दरमियान औसत ले लेंगे। हम क्या ले लेंगे? एवरेज लेंगे बिटवीन 4 and 5। अब एवरेज कैसे लेते हैं? जिन नंबर्स का हमने एवरेज कैलकुलेट करना होता है उनको वैसे का वैसे लिख लो, उनके दरमियान प्लस का साइन लगाकर बट्टे के नीचे 2 लिख लो। ये लो, ये रैशनल नंबर, ये लो एवरेज निकाल लिया हमने 5 और 4 का। 5 4 में ऐड होकर 9 बन जाएगा, 9/2 आ गया। अब ये दरमियान में कौन सा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है? 9/2। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं। या तो आप 9/2 का और 5 का, इन दोनों का एवरेज ले लो, या फिर दूसरा तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो कि 9/2 और 4 का एवरेज ले सकते हो, ठीक है। आंसर का फ़र्क आ सकता है। 9/2 और 5 का जब एवरेज लोगे तो उसका आंसर 9/2 और 4 के एवरेज से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन तरीका बिल्कुल ठीक है, नंबर नहीं कट सकते आपके, ठीक है। तो मैं 9/2 और 5 का एवरेज लेने जा रहा हूँ। लो सबसे पहले तो यहाँ पर लिख लेंगे कि एवरेज ले रहे हैं हम बिटवीन 9/2 and 5। ये लो जी, पहले जिन दो नंबर्स का हमने एवरेज लेना है वो दो नंबर्स हमने लिखने हैं, उन दोनों के दरम्यान प्लस का साइन और बटे के नीचे 2 लगा दो, बस ये एवरेज आ गया।
अब 9/2 + 5 इनका एलसीएम हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। एलसीएम आएगा जी 2, 2 से डिवाइड होकर 1 बन जाएगा, 1 9 से मल्टीप्लाई होकर 9 वैसे का वैसे आ जाएगा। इसी तरीके से जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, बटे के नीचे 1 है, तो जब 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 वैसे का, यानी कि ये देखिए ना, 1 2 को डिवाइड करो हाँ 1 से, जब 2 को डिवाइड करते हैं 1 से तो 2 ही आता है। उस 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 10, 10 आ गया। ठीक है, तो 10 9, 10 और 9 को जमा करो 19, 19/2 आ गया। अब इस 19/2 को यहाँ पर दर्ज कर दो, 19/2। ये डिवाइड किससे हो रहा है? 2 से, तो 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब 19/2 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो ये बटा जो उनसा है उलट जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 19 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 19, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 बन जाएगा। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। अब ये 19/4 जो सा है ना, ये वाला पॉइंट 9/2 और 5 के दरमियान एग्जिस्ट करता है, इधर करके 19/4। ठीक है, एक ये रैशनल नंबर आ गया हमारे पास, और दूसरा ये वाला रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, अगर आपने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 के बाकी पार्ट्स देखने हैं तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद रिव्यू एक्सरसाइज के नंबर 1 के बाकी पार्ट्स भी देख लेने हैं। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।